નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પર। મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 6ની હિન્દી વિષયની તારીખ 18/1/2025ના રોજની જે એકમ કસોટી છે તેનું જે મોડલ પ્રશ્નપત્ર છે તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છે, જેના કુલ ગુણ છે 25। મિત્રો, ઓરિજિનલ એકમ કસોટી જે છે તે 18/1/2025ના રોજ આપણી ચેનલ ઉપર મુકાઈ જશે, તો જરૂરથી તેનો પણ અભ્યાસ કરી લેજો। સાથે સાથે આપણા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં પણ જોડાઈ જજો, જેથી કરીને આવનારા તમામ વિડીયો અને પીડીએફની લિંક તમને व्हाट्सएप पर प्राप्त થતી રહે। चलो तो જોઈએ प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। पहलो सवाल, काव्य में ईश्वर को किस रूप से संबोधित किया गया है? तो जवाब आवश्य विकल्प डी, दाता। बीजो सवाल, कवि किसकी रोशनी मांगता है? तो जवाब आवश्य विकल्प सी, ज्ञान। तीजो सवाल, नेपोलियन कैसा इंसान था? तो जवाब आवश्य विकल्प डी, अनूठा। कौमुदी के पिता किसकी नीलामी करा रहे थे? तो जवाब आवश्य विकल्प सी, मानपत्रों की। पांचवां सवाल, एक आदमी ने सोनू से किसका उपयोग करने के लिए कहा? तो जवाब आवश्य विकल्प बी, खोपड़ी का। मित्रों, धोरण 6 तारीख 18/1/2025 रोजनी जे हिंदी विषयनी एकम कसोटी है तेनी पीडीएफ मेळववा माटेनी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मळी जशे, अथवा तो आपणी एप्लिकेशन है ओशन कोचिंग क्लासीस, आ एप्लिकेशन डाउनलॉड करी लेजो, अथवा तो व्हाट्सअप नंबर अहींया तमने आपेलो छे। व्हाट्सअप पर पीडीएफ मेळववा माटे तमे आ नंबर पर कॉन्टेक्ट करी शको छो। त्यार पछी छे प्रश्न नंबर 2। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जेना कुल 5 मार्क्स छे। पहलो सवाल, तुम मुझे खाली जगह क्यों नहीं देते? तो जवाब आवश्य किराया। बीजो सवाल, मैं खाली जगह की सेल ठोक रहा था? तो जवाब आवश्य पत्थर। तीजो सवाल, नेपोलियन के टकराने से उनकी खाली जगह नीचे गिर पड़ी? तो जवाब आवश्य टोकरी। चौथो सवाल, बचपन से ही उसे खुद पर खाली जगह विश्वास था? तो जवाब आवश्य दृढ़। पांचमू, खो न दे खुद को ही खाली जगह से? तो जवाब आवश्य दुश्मनी। त्यार पछी छे प्रश्न नंबर 3। सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए, जेना कुल 5 मार्क्स है। पहलो सवाल, भूल कर भी हमसे कोई? तो जवाब आवश्य विकल्प क, भूल ना हो। हम सभी को? जवाब आवश्य खुशियों के फूल बांटे। त्रीजू, माँ नेपोलियन से खुश हुई क्योंकि? जवाब आवश्य विकल्प ब, उसने माँ को सच सच बता दिया था। चौथू, भाषण समाप्त कर गांधी जी? तो जवाब आवश्य विकल्प क, भेंट में मिली वस्तुएं नीलाम करने लगे। पांचवों, डब्बू इतिहास में फेल हो गया क्योंकि? तो जवाब आवश्य विकल्प क, सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब वह पैदा भी नहीं हुआ था। त्यार पछी छे प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए, जेना कुल 5 मार्क्स है। पहलो सवाल, हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए, क्यों? तो जवाब आवश्य हमें नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए क्योंकि इसी से जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। बीजो सवाल, आने वाला कल कैसा होगा? तो जवाब आवश्य आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होगा। तीजो सवाल, हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करते हैं? तो जवाब आवश्य हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वह हमें जितनी भी दे जिंदगी वह भली हो। चौथो सवाल, किराएदार घर का किराया क्यों नहीं दे रहा था? तो जवाब आवश्य किराएदार का घर का किराया नहीं दे रहा था क्योंकि मालिक ने उससे घर को अपना ही घर समझकर रहने के लिए कहा था। त्यार पछी छे प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जेना कुल 6 मार्क्स है। पहलो सवाल, नेपोलियन को सच बोलने का क्या परिणाम भुगतना पड़ा? तो जवाब आवश्य नेपोलियन ने अपनी माँ को बता दिया कि उसके कारण अमरूद बेचने वाली लड़की को हानि उठानी पड़ी है। उस लड़की को डर है कि उसकी माँ उसे बुरी तरह डांटेगी। अपनी जेब खर्च की रकम में से उस लड़की को अमरूदों के पूरे पैसे देने के लिए नेपोलियन ने माँ से कहा। माँ नेपोलियन की सच्चाई से बहुत खुश हुई। उसने नेपोलियन से कहा कि अब 1 महीने तक उसे जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। नेपोलियन ने माँ की बात मान ली। उसने अपने सच बोलने के परिणाम को खुशी खुशी भुगत लिया। बीजो सवाल, नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में क्या अंतर था? तो जवाब आवश्य नेपोलियन सच बोलने से डरता नहीं था, उसमें सच्चाई का सामना करने का साहस था। अपने कारण हुई दूसरे की हानि वह सह नहीं कर सकता था। उसकी बहन का चरित्र इसके विपरीत था, वह डरपोक थी और सच्चाई का सामना नहीं कर सकती थी। वह झूठ बोलकर सच्चाई से बच निकलने में ही अपनी भलाई मानती थी। उसे केवल अपने बचाव की चिंता थी, दूसरों के नुकसान की नहीं। इस प्रकार नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में बहुत अंतर था। तीजो सवाल, मन का विश्वास कमजोर होना ऐसा कवि क्यों कहते हैं? तो जवाब आवश्य कि लोग भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हैं। वे मानते हैं कि भगवान दयालु है, सबका रक्षक है, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज दुनिया में अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, साधारण आदमी उन्हें रोकने में असमर्थ है। इन अत्याचारों का अंत होता दिखाई नहीं देता। कवि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे समय में वे अपनी शक्ति का परिचय दे ताकि उसके प्रति लोगों का विश्वास कम न हो। तो मित्रों, अहींया આપણે આજે એકમ કસોટી છે હિન્દી વિષયની ધોરણ 6ની તે પૂર્ણ કરીએ છીએ। ફરી મળીશું 18/1/2025ના રોજ જે ઓરિજિનલ એકમ કસોટી છે તેમના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે।